जब रजिया के 2-3 बच्चे होकर मर गए और उम्र ढल चली तो रामू का प्रेम उससे कुछ कम होने लगा और दूसरे ब्याह की धुन सवार हुई। आए दिन रजिया से बकझक होने लगी। रामू एक ना एक बहाना खोजकर रजिया पर बिगड़ता और उसे मारता और अंत में वह नई स्त्री ले ही आया। इसका नाम था दासी। चंपाई रंग था, बड़ी बड़ी आंखें, जवानी की उम्र। पीली कुशांगी रजिया भला इस नवयौवना के सामने क्या जचती। इस घर को उसने मर कर बनाया है, उसे सहजी में नहीं छोड़ सकती। वह इतनी बेसमझ भी नहीं थी कि घर छोड़कर चली जाए और दासी राज करे। एक दिन रजिया ने रामू से कहा, मेरे पास साड़ी नहीं है, जाकर ला दो। रामू उसके एक दिन पहले दासी के लिए अच्छी सी चुंदरी लाया था। रजिया की मांग सुनकर बोला, मेरे पास अभी रुपए नहीं है। रजिया को साड़ी की उतनी चाह न थी जितनी रामू और दसिया के आनंद में विघ्न डालने की। बोली, रुपए नहीं थे तो कल अपनी चहेती के लिए चुंदरी क्यों लाए? चुंदरी के बदले उसी दाम में 2 साड़ियां लाते तो एक मेरे काम ना आती। रामू ने स्वेच्छा भाव से कहा, मेरी इच्छा, जो चाहूंगा करूंगा। तू बोलने वाली कौन है? अभी उसके खाने खेलने के दिन है। तुझे ओढ़ने पहनने की इतनी ही साध है तो काम कर। भगवान ने क्या हाथ पैर नहीं दिए? रुपए क्या आकाश से गिरेंगे? मैं तेरे लिए अपनी जान थोड़े ही दे दूंगा। मैं जैसे रखूंगा वैसे ही तुझे रहना पड़ेगा। रजिया ने कहा, तो क्या मैं उसकी नौकरानी हूँ कि वह रानी की तरह पड़ी रहे और मैं घर का सारा काम करती रहूं? मेरी इच्छा होगी रहूंगी और नहीं तो अलग हो जाऊंगी। जो तेरी इच्छा हो कर, पर मेरा गला छोड़। अच्छी बात है, आज से तेरा गला छोड़ती हूँ। समझ लूंगी विधवा हो गई। रामू दिल में इतना तो समझता था कि यह गृहस्थी रजिया की जोड़ी हुई है। संभव था कुछ देर के बाद वह जाकर रजिया को मना लेता, पर दासी भी कूटनीति में कुशल थी। उसने गरम लोहे पर चोटें मारना शुरू किया। बोली, आज देवी जी किस बात पर बिगड़ रही थी? रामू ने उदास मन से कहा, तेरी चुंदरी के पीछे रजिया महाभारत मचाए हुए है। अब कहती है अलग रहूंगी। मैंने भी कह दिया, तेरी जैसी इच्छा वो कर। दसिया ने आंखें मटकाकर कहा, अब ये नखरे हैं कि आकर हाथ पांव जोड़ें, मनावन करें और कुछ नहीं। तुम चुपचाप बैठे रहो, 2-4 दिन में आप ही गर्मी उतर जाएगी। रामू ने गंभीर स्वर में कहा, वह मुंह से जो बात कहती है ना उसे कर कर छोड़ती है। रजिया को रामू से ऐसी कृतज्ञता की आशा न थी। यह घर उसी ने पैसा जोड़ जोड़ कर बनवाया। इस घर में आकर उसने कौन से कष्ट नहीं झेले और आज वह इतनी निर्दयता से दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दी गई। रामू से इतना भी नहीं कहा गया, तू अलग नहीं रहने पाएगी। मैं या तो खुद मर जाऊंगा या तुझे मार डालूंगा, पर तुझसे अलग न होने दूंगा। तुझसे मेरा ब्याह हुआ है, हंसी ठट्ठा नहीं है। जब रामू को उसकी परवाह नहीं तो वह रामू की परवाह क्यों करे? दूसरे दिन रामू दासी के साथ बैठा हुआ आमोद विनोद कर रहा था। रजिया को जाते देखकर शायद वह समझ ना सका कि वह चली जा रही है। रजिया ने अपने साथ कुछ ना लिया। जो साड़ी उसकी देह पर थी वही उसकी सारी संपत्ति थी। विधाता ने उसके बालकों को पहले ही छीन लिया था, आज घर भी छीन लिया। उसके चुपचाप यूं चोरों की भांति चले जाने से तो कुछ भी ना होगा। रामू उल्टा सबसे कहेगा, रजिया घर की सारी संपदा उठा ले गई। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, संभालो अपना घर, मैं जाती हूं। तुम्हारे घर की कोई भी चीज अपने साथ नहीं ले जाती। रामू एक क्षण के लिए कर्तव्य भ्रष्ट हो गया। क्या कहे उसकी समझ में ही नहीं आया। उसने सोचा था कि जब वह चली जाएगी तब वह गांव वालों को दिखाकर उसकी सहानुभूति प्राप्त करेगा, पर अब क्या करे? दसिया बोली, जाकर गांव में ढिंडोरा पीटाओ, यहाँ किसी को डर नहीं है। तू अपने घर से लाई ही क्या थी जो कुछ लेकर जाओगी? रजिया ने उसके मुंह न लगकर रामू से कहा, सुनते हो अपनी चहेती की बातें? मैं तो जाती हूँ, लेकिन 10 रानी तुम भी बहुत दिन राज ना करोगी। ईश्वर के दरबार में अन्याय नहीं फलता, वह बड़े बड़े घमंडियों का घमंड चूर कर देता है। दसिया ठट्ठा मार कर हंसी, पर रामू ने सिर झुका लिया और रजिया चली गई। रजिया जिस गांव में आई थी वह रामू के गांव से मिला हुआ ही था, अतएव यहाँ के लोग उससे परिचित थे। वह कैसी कुशल गृहिणी है, कैसी मेहनती है,
कैसी बात की सच्ची, यह यहाँ किसी से छिपा न था। रजिया को मजूरी मिलने में कोई बाधा ना हुई। जो एक लेकर दो का काम करे, उसे भला काम की क्या कमी। 3 साल बीत गए। संचय के जितने मंत्र है, जितने साधन है, वे रजिया को खूब मालूम थे। गांव वाले उसका परिश्रम देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते थे। वह रामू को दिखा देना चाहती है, मैं तुमसे अलग होकर भी आराम से रह सकती हूँ। अब वह पराधीन नारी नहीं है। रजिया के पास बैलों की एक अच्छी जोड़ी है। घंटों उन्हें सहलाती, कभी कभी उनके कंधों पर सिर रखकर रोती और कहती, अब बेटे हो तो तुम हो, पति हो तो तुम हो। रजिया इस गांव की चौधराइन है। उसकी बुद्धि अब छाया से निकलकर प्रौढ़ और उन्नत हो गई है। एक दिन रजिया घर लौटी तो एक आदमी ने कहा, तुमने नहीं सुना चौधराइन, रामू तो बहुत बीमार है, बाहर खाट पर पड़ा था। मैंने पूछा कैसा जी है रामू, तो रोने लगा। बुरा हाल है, घर में एक पैसा भी नहीं कि दवा दारू करे। दसिया के एक लड़का हुआ है, काम धंधा तो वो पहले भी नहीं करती थी, फिर गहने चाहिए, नई दुल्हन, यूं कैसे रहे। रजिया ने घर में जाते हुए कहा, जो जैसा करेगा आप भोगेगा। लेकिन अंदर उसका जीना लगा। वह एक क्षण में फिर बाहर आई। शायद उस आदमी से कुछ पूछना चाहती थी और इस अंदाज से पूछना चाहती थी मानो उसे कुछ परवाह ही नहीं। पर वह आदमी चला गया। उसे वे शब्द याद आए जो उसने 3 साल पहले रामू के घर से चलते समय कहे थे। उस वक्त जलन में उसने वह शाप दिया था। समय ने उसे अब बहुत कुछ शांत कर दिया था। रामू और दासी की हीनावस्था अब ईर्ष्या के योग्य नहीं, दया के योग्य थी। उसने सोचा, कुछ मोटा ताजा तो पहले भी न था, बीमारी ने तो बिल्कुल ही घुला डाला होगा। फिर इधर खेती बाड़ी में भी टोटा ही रहा, खाने पीने को भी ठीक ठाक ना मिला होगा। तभी पड़ोसी की एक स्त्री ने आग लेने के बहाने आकर पूछा, सुना है रामू बहुत बीमार है, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। तुम्हें कितनी बेदर्दी से निकाला था कि कोई अपने बैरी को भी ना निकालेगा। रजिया ने टोका, नहीं दीदी, ऐसी बात ना थी, वे तो बेचारे कुछ बोले ही नहीं। मैं चली तो सिर झुका लिया, किसी की बुराई क्यों करूं? फिर कौन मर्द ऐसा है जो औरतों के बस में नहीं। रजिया ने कलसा और रस्सी उठाई और कुएं पर पानी खींचने चली गई। तभी उसकी निगाह रामू के गांव वाले रास्ते पर पड़ी। एक आदमी तेजी से दौड़ा आ रहा था। बटोही कुएं के पास से निकला। रजिया उसके पास जाकर बोली, रामू ने भेजा है तुम्हें? अच्छा तो चलो घर, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं नहीं, अभी मुझे कुछ देर है, बैलों को सानी पानी भी देना है, दिया बाती भी करनी है। तुम्हें कुछ रुपए दे दूं? जाकर दसिया को दे देना, कह देना कोई काम हो तो बुलावा भेजे। बटोही रामू को क्या जाने, किसी दूसरे गांव का रहने वाला था। पहले तो चकराया, फिर समझ गया। चुपके से रजिया के साथ चला गया और रुपए लेकर चंपत हो गया। रजिया स्नेह स्मृतियों में खो गई। एक बार जब वह बीमार पड़ी थी, वह कैसे रात दिन उसके सिरहाने बैठा रहता था, खाना पीना तक भूल गया था। उसके मन में आया, क्यों ना चलकर देख ही आवे। पर कोई क्या कहेगा? किसका मुंह है जो कुछ कहे? चोरी करने नहीं जा रही हूँ, उस आदमी के साथ 15-20 साल रही हूँ। दसिया नाक सिकोड़ेगी, मुझे उससे क्या मतलब। रजिया ने किवाड़ बंद किए, घर मजूर को सौंपा और रामू को देखने चली, कांपती झिझकती, क्षमा का दान लिए हुए। रामू को थोड़े ही दिनों में मालूम हो गया था कि उसके घर की आत्मा निकल गई है और वह चाहे कितना ही जोर करे, अब कुछ होने वाला नहीं था। दासी सुंदर थी, शौकीन थी और फूहड़ भी थी। जब पहला नशा उतरा तो ठाए ठाए शुरू हुई। खेती की उपज कम होने लगी और जो होती थी वह उठपटांग खर्च हो जाती। इसी चिंता में उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। आज 10-12 दिनों से उसका दाना पानी छूट गया था। मौत के इंतजार में खाट पर पड़ा करा रहा था। रजिया को याद करके वह बार बार रोता और दासी को कोसता, तेरे ही कारण मैंने उसे घर से निकाला। वह क्या गई, लक्ष्मी चली गई। मैं जानता हूं कि अब भी बुलाऊं तो दौड़ी आएगी, लेकिन बुलाऊं किस मुंह से? एक बार वह आ जाती और उससे अपने अपराध क्षमा करा लेता, फिर मैं खुशी से मरता।
सहसा रजिया ने आकर उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, कैसा जी है तुम्हारा? मुझे तो आज ही हाल मिला। रामू ने सजल नेत्रों से उसे देखा पर कुछ कह ना सका। दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया, मानो माफी मांग रहा हो, पर हाथ जुड़े के जुड़े ही रह गए और आंखें उलट गई। लाश घर में पड़ी थी। रजिया रोती थी और दसिया चिंतित थी। घर में रुपए का नाम नहीं। लकड़ी तो चाहिए ही, उठाने वाले भी जलपान करेंगे। कफन के बगैर लाश कैसे उठेगी? 10 से कम का खर्च न था। यहाँ घर में 10 पैसे भी नहीं थे। दसिया ने चौधरी के लड़के को बुलाकर कहा, देवर जी, ये बेड़ा कैसे पार लगे? मेरे गहने हैं, चौधरी से कहो इन्हें गिरों रखकर आज का काम चलाएं, फिर भगवान मालिक है। सहसा रजिया आंखें पहुंचती हुई आ गई, कान में भनक पड़ी। पूछा, क्या है जोखू, क्या सलाह कर रहे हो? अब मिट्टी उठाओगे कि सलाह की बेला है? हाँ, उसी का इंतजाम कर रहा हूँ। रुपए पैसे तो यहाँ होंगे नहीं, बीमारी में खर्च हो गए होंगे। रजिया ने कहा, तुम लपक कर उस घर चले जाओ भैया, कौन दूर है, कुंजी लेते जाओ। मजूर से कहना भंडार से 50 रुपए निकाल दे। इतना सुनते ही दसिया रजिया के पैर पकड़कर रोने लगी। बहनापे के ये शब्द उसके हृदय में बैठ गए। उसने देखा रजिया में कितनी दया, कितनी क्षमा है। रजिया ने उसे छाती से लगाकर कहा, क्यों रोती है बहन? वह चला गया, मैं तो हूं, किसी बात की चिंता न कर। इस घर में हम और तुम दोनों उसके नाम पर बैठेंगी। मैं वहां भी देखूंगी, यहां भी देखूंगी। दसिया का जी होता था कि सिर पटक कर मर जाए। इसे उसने कितना जलाया, कितना रुलाया और घर से निकाल कर छोड़ा। रजिया ने पूछा, जिस जिसके रुपए हो सूरत करके मुझे बता देना। मैं झगड़ा नहीं रखना चाहती, ना किसी का उधार रखना चाहती हूँ। सबका उधार चुका दूंगी। अच्छा बताओ, बच्चा दुबला क्यों हो रहा है? दसिया बोली, मेरे दूध होता ही नहीं। गाय जो तुम छोड़कर गई थी वह मर गई, इसलिए दूध नहीं पाता। राम राम, बेचारा मुरझा गया है। मैं कल ही गाय लाऊंगी, सारी गृहस्थी यहाँ उठा लाऊंगी। वहां क्या रखा है? दाग कर्म किया गया, भोज हुआ, कोई 200 रुपए खर्च हो गए होंगे, किसी से मांगने ना पड़े। दसिया के जौहर भी इस त्याग की आंच में पिघल आए। विलासिनी अब सेवा की मूर्ति बन गई थी। आज रामू को मरे हुए 7 साल हुए हैं। रजिया घर संभाले हुए है। दसिया को वह सौत नहीं, बेटी समझती है। पहले उसे पहनाकर तब आप पहनती है, उसे खिलाकर आप खाती है। बेटा जोखू पढ़ने जाता है, उसकी सगाई की बातचीत पक्की हो गई है। इस जाति में बचपन में ही ब्याह हो जाता है। दसिया ने कहा, बहन गहने बनवाकर क्या करोगी? मेरे गहने तो धरे ही हैं। रजिया ने कहा, नहीं री, उसके लिए नए गहने बनवाऊंगी। अभी तो मेरा हाथ चलता है, जब थक जाऊं तो जो चाहे करना। तेरे अभी पहनने ओढ़ने के दिन हैं, तू अपने गहने रहने दे। तभी नाइन बोली, आज जोखू का बाप होता तो कुछ और ही बात होती। रजिया ने कहा, वे नहीं है तो मैं तो हूं, वे जितना करते मैं उसका दूना करूंगी। जब मर जाऊं तब कहना जोखू का बाप नहीं है। ब्याह के दिन रजिया को रोते हुए देखकर, बहू तुम क्यों रोती हो? अभी तो मैं जीती हूँ, घर तुम्हारा है, जैसे चाहे रहो। मुझे एक रोटी दे देना बस, और मुझे क्या करना है? मेरा आदमी मर गया है, तुम्हारा तो अभी जीता है। दसिया ने उसकी गोद में सिर रख दिया और खूब रोई। जीजी तुम मेरी माता हो, तुम ना होती तो मैं किसके द्वार पर खड़ी होती? घर में तो चूहे लौटते थे, उनके राज में मुझे दुख ही दुख उठाने पड़े। सुहाग का सुख तो मुझे तुम्हारे राज में मिला। मैं दुख से नहीं रोती, रोती हूँ भगवान की दया पर कि कहाँ मैं और कहाँ यह खुशहाली। रजिया मुस्कुराकर रो दी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।